नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसके पहले 3 फरवरी को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इस साल 5 हस्तियों को ये सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। इनके अलावा मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को ये सम्मान मिल चुका है। आज की 3 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को हासिल करने वालों में अब तक कुल 53 लोग शामिल हो चुके हैं। पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर इसे अपना सौभाग्य बताया और 5 हस्तियों को शुभकामनाएं प्रेरित की हैं। रालोद के मुखिया जयंत सिंह ने अपने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव ने विभिन्न पदों पर रहते हुए शानदार तरीके से भारत की सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए समान रूप से याद किया जाता है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। एक ऐसा लीडर जिन्होंने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण बदलावों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। और इसी कड़ी में नाम एक और जुड़ा और वो था प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का। भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में देश में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित करने जा रही है। एक अन्वेषक और संरक्षक के रूप में और कई छात्रों के बीच सीखने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाले उनके अमूल्य काम को जानते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि को भी सुनिश्चित किया। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। और ऐसे ही 2 नाम, लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री भी थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता है। ये सभी आज भी रत्न बनकर चमके हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है कि जिस तरह से चुनाव के पहले इतना बड़ा भारत रत्न सम्मान घोषित किया गया है, उसके पीछे 24 का जतन भी दिखता है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। 24 का चौका भारत रत्न से मौका में। भारत रत्न देने की परंपरा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 से शुरू की थी। शुरुआत में सम्मान साहित्य, कला और विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में किसी शख्सियत के उसके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता था। बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। जिन्हें पहले भारत रत्न मिला वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें एक दार्शनिक, राजनेता और अकादमिक के रूप में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 1954 में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। भारत रत्न पुरस्कार उन लोगों के लिए राष्ट्रीय मान्यता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है जिन्होंने देश की प्रगति और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज राजनीति के ऐसे अनमोल रत्न जिन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें भी इसके लिए सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल है कि पहले इन हस्तियों को क्यों नहीं चुना गया। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं, फिर 5 क्यों? हालांकि 2023 में किसी को भी इस रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। देखिए, मंशा सम्मान पर सवाल उठाने की नहीं है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी ने 5 अनमोल रत्न से 24 को साधने के जतन जरूर शुरू किए हैं। क्या वाकई ऐसा है? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। 24 का चौका, भारत रत्न से मौका। लेकिन उससे पहले भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों को लेकर किसने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं।
नरसिम्हा राव जी का राजनीतिक जीवन तो कांग्रेस के लिए समर्पित पूरा रहे ही है, बल्कि नरसिम्हा राव जी ने सभी क्षेत्रों में भारत सरकार के लिए एक तरह से विकास के नए दरवाजे खोले, वित्तीय व्यवस्था से लेकर के सभी व्यवस्था में। और मूर्धन्य विद्वान, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम थे, उनके काम बोलते थे। ने उनकी पार्टी में पूरे नरसिम्हा राव जी के पूरे योगदान को भुला दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को, जिनने नरसिम्हा राव जी को याद रखा। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और यह आज एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि तीनों को सम्मानित करना और भारत रत्न देना बिल्कुल सही डिसीजन है और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे, हमारी भी महाराष्ट्र से एक मांग रही है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न, वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। देखिए, एक बात तो है, जैसा कि मैंने कहा कि सवाल भारत रत्न पर नहीं है या मंशा सवाल उठाने की है भी नहीं, क्योंकि निश्चित तौर पर जिन हस्तियों के नाम हैं उनके लिए आप कोई भी छीटाकशी ना कर सकते हैं, ना आपको करना चाहिए और मुझे लगता है कोई करेगा भी नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस वक्त को चुना गया है, 2023 में किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला था और ऐसा कहा भी जाता है, जो नियम के मुताबिक यदि देखा जाए तो 2001 साल में 3 भारत रत्न सम्मान दिए जा सकते हैं, लेकिन यदि इस बार 5 हुए हैं तो क्या 2023 में नहीं हुआ था, तो क्या उसकी यहां पूर्ति की है? देखिए, दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक पहलू भी इसके सामने आएंगे। आज सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो देखिए है कि पहले क्यों नहीं। ऊपर से देखिए, महाराष्ट्र से एक मांग जो चली आ रही है, जैसा कि अभी कहा भी राज्यसभा सांसद ने कि वीर सावरकर जी के लिए भी हमारी डिमांड है, उनको कब मिलेगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें आएंगी, क्योंकि ये राजनीति है। एक समय था जब कला, साहित्य और बाकी चीजों के लिए ये सम्मान मिला करता था, लेकिन आज दिशा थोड़ी सी, जो दिशा तो नहीं कहेंगे, दायरा जरूर कहेंगे कि बढ़ गया है। और अब राजनीति में भी जो एक दिग्गज हैं, जिन्होंने वाकई एक दिशा प्रदान करी है देश के विकास के लिए, उनको ये सम्मान मिलना निश्चित तौर पर सही भी है और दिया भी जा रहा है। तो ऐसे में और भी नाम है जिन्होंने किया होगा, तो उनके लिए भी डिमांड आएगी, तो क्या वो पूरे होंगे? कई सवाल हैं, उनके जवाब लेंगे। कई मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से प्रदीप बैस जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। तेलंगाना से पूर्व मंत्री हैं कोंड्रू पुष्पलीला। कोंड्रू जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। आरएलडी से प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र सिंह पटेल। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मुझे लगता है यहाँ पर सबसे पहले प्रदीप जी, आप ही से इस चर्चा को शुरू करती हूं, और इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का ये डिसीजन और ये तमाम चीज़ें आई हैं। निश्चित तौर पर ये चुना जाना, इन नामों को लाना, और सेकंड थिंग पे मैं बाद में जाऊंगी क्यों, का, कैसे, लेकिन फिलहाल तो एक पहली प्रतिक्रिया, जिन लोगों के नाम हैं, जिन लोगों को दिया गया है, आज काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया देख के बहुत खुश हैं सब लोग। लेकिन इस वक्त पे क्यों? मतलब कोई एक समय है इसलिए इस वक्त को चुना गया? क्योंकि ये बहुत बड़ा सम्मान है, मुझे लगता है इस पर बहुत ज्यादा सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। धन्यवाद। तो मतलब आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए कि जो आपने अभी प्रस्तुत की, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा कि कम से कम बाकी चरणों की दौड़ से आपने एक अलग नजरिया प्रस्तुत किया, और चूंकि आपका प्रश्न है उसका मैं जवाब दूंगा। और देखिए क्या है कि मैं बहुत कठोर कटाक्ष से नहीं शुरुआत करना चाहूंगा, या यूं कहें कि हम लोग इसको जो है यूं कहें कि जितनी भी लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है ना, परिवार,
पार्टी से ऊपर उठ करके अगर सरकार इसको जो है रिकॉग्नाइज कर रही है तो ये स्वागत योग्य कदम होना चाहिए, क्योंकि पहले जब घोषणा होती थी तो इतनी चर्चा नहीं होती। शायद लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि ऐसे ही होगा, इतना ही होगा, जो परिवार के नजदीक है उसके लिए होगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो नई परिपाटी शुरू हुई है, आप किसी भी पुरस्कारों को देख लीजिए, किसी का पता नहीं होता है, पुरस्कार मिलने के बाद लोग सर्च करते हैं कि फलाने व्यक्ति ने किया क्या है देश के लिए। तो लोगों को एक सुखद अनुभव होता है कि सामने वाले ने इतना जमीनी स्तर पे काम किया है और उसका ये समाज में परिवर्तन हुआ। तो उसी प्रकार से चौधरी साहब को ले लें या आदरणीय नरसिम्हा राव जी को ले लें या स्वामीनाथन जी को ले लें, हम कल्पना नहीं कर सकते, शायद हम लोग बच्चे रहे होंगे उस समय जब इन लोगों ने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता दिखाई। मुझे नरसिम्हा राव जी का याद है, चौधरी चरण सिंह जी के कार्यकाल में तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव जी के जब उन्होंने 91 से लेकर 96 तक की व्यवस्था को देखा, उन्होंने कड़े फैसले लिए और जब बाजार खोला उसके बाद हमें क्या क्या फायदे हुए। अगर मैं गिनाना चाहूँ तो रेनॉल्ड्स पेन और कॉलर आईडी जो पहला मैंने देखा था कि बाजार खुलने के बाद चीजें आई थी, देश किस प्रकार से प्रगति कर रहा था, हमने उस विकास के उस समय को देखा कि जब नई व्यवस्थाएं आई हमारे देश में। तो निश्चित तौर पर अगर हम राजनीतिक चश्मे को थोड़ी देर के लिए हटा के देखें तो इन विभूतियों का नाम बहुत पहले से अवेटेड था कि इनको तो मिलना ही चाहिए, और आज ये उन लोगों को प्रेरित कर रहा है जिनका राजनीतिक या बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। हम आप जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं उनके लिए ये एक उत्साह की किरण है, एक आशा की किरण है कि हम अपने अपने स्तर पे कंट्रीब्यूट करें। हो सकता है कि अभी नहीं तो फिर कभी इसका एक्नॉलेजमेंट, इसका रिकॉग्निशन होगा ही होगा। तो समाज के परिदृश्य में देखें या देश के परिदृश्य में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं इस समय एक अपनी पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में न होकर के सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले एक व्यक्ति के रूप में ये मैं बोल रहा हूँ। निश्चित तौर पे जब चूंकि राजनीतिक कार्य होते हैं तो उस पर चर्चाएं होती है, उस पर कटाक्ष होते हैं, उस पर सारी बातें होती हैं, लेकिन हम 55 या 75 वर्षों के शासनकाल को देखें तो क्या मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ व्यक्ति जो कि पूरी नियति के साथ देश की सेवा करता है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, गैर सरकारी नौकरी में हो, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, क्या वो अपेक्षा कर सकता था कि सामान्य लोगों को इस प्रकार के अवार्ड मिलेंगे? हालांकि ये तीनों विभूतियां एक अद्वितीय रही हैं, वो सामान्य तो नहीं कही जा सकती, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन निश्चित तौर पे असामान्य था। और फिर दूसरे जो पुरस्कार मिलते हैं जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तो उनमें भी सामान्य लोगों का इंक्लूड होना एक ये हर्ष की बात है और हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, राजनीति होती रहेगी, राजनीतिक पार्टियां चलती रहेगी। श्रद्धेय अटल जी के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो देखिए, सत्ताएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ये देश सर्वोपरि है और देश सर्वोपरि रहेगा। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इसका समर्थन करता हूं और इसका मैं स्वागत करता हूं, और मैं उन सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों के बिहाफ पे, हालांकि मैं ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी बिहाफ पे कहना, लेकिन उन सभी के लिए एक अच्छे कर्म और देश को अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए एक इंकरेजमेंट है। बिल्कुल। देखिए, मैंने ठीक है प्रदीप जी, देखिए मैंने तो शुरुआत में ही कह दिया था कि आज ये सम्मान जहां जिसको मिल रहा है वो हमारे देश के ही हैं, तो बहुत गर्व की बात है। अब क्योंकि राजनीतिक रूप से इन चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि जैसे जैसे दायरा बढ़ा इस पुरस्कार के लिए, उन तमाम चीज़ों में हम डेप्थ में जाके देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी के लिए आप सवाल उठा ही नहीं सकते, सम्मान पे सवाल हम उठा ही नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पे किया गया है और जिन नाम को शामिल किया गया, निश्चित तौर पर वो डिजर्विंग हैं। उनके लिए मैं शायद बहुत छोटी पड़ जाऊंगी मैं कुछ भी यहां कहूं तो, लेकिन ये बात है कि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वाकई एक बड़ा, एक क्या कहना चाहिए, मास्टर स्ट्रोक जैसा मुझे ये भारतीय जनता पार्टी का दिखा है। कोंड्रू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? स्वाति जी, मुझे 5 सेकंड का समय देंगी? हाँ प्रदीप जी, स्वाति जी नहीं, राखी नाम है मेरा। क्षमा चाहूंगा, मैं मिसस्पेल कर लिया, बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। राखी जी, अगर मुझे 5 सेकंड की अनुमति दें। चलिए जल्दी से बोल लीजिएगा। हाँ बोलिए। देखिए, अगर राजनीतिक दल हैं तो उनके पास जब वो सरकार में होते तो शक्तियां होती। इंदिरा जी के बस में जब था तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई। मैं प्योर राजनीतिक भाषण दे रहा हूँ।
तो राजनीतिक दल अपने और देश के भविष्य को ध्यान में रख करके ही निर्णय लेते हैं। अगर इंदिरा जी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इमरजेंसी लगा सकती है, तो मोदी जी ने अगर सामान्य व्यक्ति को अगर भारत देने के लिए मनोनीत किया तो उसमें क्या गलती है? नहीं, बात ये नहीं है कि गलत हुआ, बात समय की हो रही है। ये तो किसी ने कहा ही नहीं। कौन कह रहा है कि गलत डिक्लेरेशन है या नहीं देना था? समय की ही बात कर रहा हूँ मैं, समय की ही बात कर रहा हूँ। इंदिरा जी को लगा कि वो हार जाएंगी तो उन्होंने समय पे फैसला लिया। प्रदीप जी वापस आती हूँ। कोंडरू जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिएगा, लेकिन मैं बस एक छोटा सा सवाल आपसे लूंगी। क्या प्रतिक्रिया है, और इस वक्त पे क्या वाकई ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर कुछ और है? ये तो मुझे तो लगता है हंसी की बात है। 10 साल में तो मोदी, मगर ये इलेक्शन का टाइम में तो इतना नाम कमाने में जो पब्लिसिटी के लिए ये भी प्रयोग कर रहा है मोदी जी ने। और परसों तक तो राम को तो त्रेता कर राम को ले लेके वो प्रचार में ले लेके राम को खड़ा करे जैसा पॉलिटिक्स में लेके आके कल के दिन अगर हो सके तो हाँ वो लोग हार गए, बीजेपी हार गए तो राम हार गए जैसा पब्लिसिटी वो लोग लेके गए थे। अभी तो वो खत्म हो गया, फिर नया इश्यू। ये 10 साल में ये जो पुरस्कार देने का है, आपका दिल में इतना अच्छा है तो डीएस वाला अच्छा काम है। हमारा तेलुगु पर्सन को दिया था पीवी नरसिम्हा राव जी ने, बहुत अच्छा टैलेंट था, चाणक्य कहते हैं उनको राजनीति में। मगर मेरे ख्याल है, मैं एक दलित लेडी हूँ और तेलंगाना से भी हूँ। मैं यहाँ तक जो यहाँ ये जो अवार्ड्स है यहाँ पर भी चलते रहते ना, इसमें पूरा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रह रहा है और इससे कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा। और जो मर जाने वालों को देने में उसमें क्या मिलेगा? उसमें जो जवान देश के सामने जो अमर होते हैं अपन का जवान, उनकी तो भी अपन को याददाश्त में रहेंगे। मगर इतने साल के बाद 10 साल होने को हो रहा है, 2 टाइम मोदी जी को याद नहीं आए। अभी ये पुरस्कारों का हंगामा, फिर एक पब्लिसिटी का स्टंट है ये। तो अभी ये टाइम कम है, अभी इलेक्शन का टाइम है। अभी ये टाइम में मोदी जी बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम किया। क्या किया? देश में डेमोक्रेसी सिस्टम को स्पॉइल कर दिया। अनएम्प्लॉयड यूथ आज मर जा रहे, उनके लिए कहाँ उन्होंने करा? अभी तक तो जो अपन का जो भी इश्यू है, हर सब्जेक्ट भी अपन का राइस होने दो या जो भी प्राइसेस के दामों के हिसाब भी लेके आए, तो जो कॉमन पीपल आज जीने का नौबत आ गया कि पेट्रोल से, डीजल से, इनकी बातें में नहीं जा रहा है। नो जो फार्मर्स के इश्यूज बहुत है, देश का नौजवानों का इश्यू बहुत है, आज विद्या व्यवस्था बहुत गए, अभी कोरोना से अभी हेल्थ का प्रॉब्लम है। ये जो बोलते हैं ना, सिनेमा में एक एपिसोड ऐसा क्रिएट करके एक एंटरटेनमेंट का पब्लिसिटी का चैनल कुछ रचने का साजिश में उनका ब्रेन जो काम कर रहा है मोदी जी का, ये तो बहुत हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ये अवार्ड देना अच्छा है, मगर किस टाइम में देना है, कब देना है, उसको तो भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। देश मतलब आप मानती हैं कि 24 का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और कहीं तक जहां तक मैं नरसिम्हा राव जी का नाम यदि लूं तो सीधे सीधे कहाँ की राजनीति सधेगी ये हम सब जानते हैं। यस, ये राजनीति से प्रॉब्लम है ना। अभी मोदी जी को अभी अद्वानी जी याद आ गया, इतने दिन तो नहीं आए, तो अभी उनको तो कुछ भी नहीं था। उनको जैसा उन्होंने साइड कर दिए थे पॉलिटिक्स में, उनको बेचारा को कितना परेशान किया। अब ये अवार्ड देने से उनको क्या पूरा माफी हो जाएगा? ठीक नहीं होगा ना। पूरा बैलेंस करना है तो आप जैसा बोल रहे हैं ना, पॉलिटिशियन को छोड़ देके देश के लिए सच्ची काम करने वाला जो साइंटिस्ट हो या नीचे दलित लेवल से जो हाई लेवल पे पहुंचा है, देश के लिए कुछ प्रयोजन काम किया है, जो डेवलपमेंट के उसमें सपोर्ट में करा, जो आज ग्लोबल में फाइट कर रहे हैं अपन। अभी ग्लोबल का सिस्टम में, इतना आगे बढ़ने का सिस्टम में, ये छांदसवाद का जो सांप्रदाय का ये जो इसमें टाइम वेस्ट का कार्यक्रम करने में हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा पार्टी वालों को देके बड़ापन नहीं करा उन्होंने। नरसिम्हा राव जी को एक को देके हम लोग नहीं दे पाए, कांग्रेस वाला नहीं कर सके, हम ये करें। अरे ये करने का इतना बड़ा काम अभी करने का नहीं है ना, इससे क्या फायदा होगा, देश को क्या फायदा होगा? उनका फैमिली मेंबर्स अच्छा है बोल के खुशी होंगे। या हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना राष्ट्र में हमारा जो नेता है इतने साल के बाद तो भी दिया है,
उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है। तो इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व जब तक रहेगा मैडम, ये तो भी प्रॉब्लम है, नहीं दिए तो भी प्रॉब्लम है। एक तो एक टाइम की पाबंदी रहती है, वो टाइम पे ये लोग नहीं करे। ठीक है, चलिए कोंड्रू जी वापस आऊंगी आपके पास। रविंद्र जी से पुरस्कार है ये। रविंद्र जी से मेरा एक सवाल है, उससे पहले कुमार राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर बोलिएगा, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा, मैं एक सवाल लेके वापस आऊंगी। अभी पुष्पलीला जी को मैं सुन रहा था तो लगा कि वो भारत की नागरिक नहीं है, कहीं विदेश जाम्बिया की या अफ्रीका की या किसी यूरोप कंट्री की नागरिक हैं, ऐसा बात कर रही थी। विरोध के क्रम में इतना विरोध मत हो जाइए कि देश को भूल जाइए। आप कांग्रेस से हो या किसी दल से हो, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं पत्रकार हूं। लेकिन आपके कमेंट को सुन करके मुझे बहुत ही दुख हुआ, इसलिए मैंने बिना बारी के इंतजार किए राखी जी से मैंने अनुरोध किया कि 5-7 सेकंड में लूंगा। मैं सहन नहीं हो पाया। आपने जिस तरह चित्रण किया, नरसिंहा राव जी 91 से 95 प्रधानमंत्री थे, मेरी बारी आएगी तो मैं बोलूंगा, मेरी बारी अभी नहीं है। उन्होंने जो देश के लिए किया और कांग्रेस ने जितना उनको अपमानित किया, आज तक किसी दल के किसी नेता को अपमानित नहीं किया गया। मुझे बेटे की तरह प्यार करते थे वो, और मैंने पीएमओ कवर किया। वो दिन मैं याद नहीं भूलता हूं, 23 दिसंबर 2004 मैं और पन्नावा लक्ष्मी, आपके तेलंगाना की, 2 ही लोग थे सबसे पहले पहुंचने वाले। जब खांडेकर जी ने फोन किया कि कुमार दादा नहीं रहे, बाबा नहीं रहे, तो मैंने उनको वहां भी देखा, इनसाइडर किताब लिखा, उसमें भी उनका जिक्र है। और वो और अटल जी का जो इक्वेशन था, यानी भारत में ऐसे इक्वेशन सत्ताधारी और विपक्ष के साथ होना चाहिए। तो पुष्पलीला जी, आपने जो बात कही समय को लेकर के, एक नरसिंह राव को दे दिया। नरसिंह राव के व्यक्तित्व के आगे आज की तारीख में कांग्रेस में 1-2 को छोड़ दीजिए, कोई नेता ठहरता नहीं है। मैंने कांग्रेस भी कवर किया है और बीजेपी भी कवर किया है, और मैंने लेफ्ट भी कवर किया है और समाजवादी भी कवर किया है। मैं तुलनात्मक अध्ययन कर सकता हूं। आपका कमेंट राष्ट्रद्रोह की भावना से प्रेरित था। ठीक है, कोंड्रू पुष्पलीला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप बोलिए, हम जो बोल रहे हैं हम बोलेंगे। हमारा जो कोंड्रू जी प्लीज, मैं 1 मिनट रोक रही हूँ। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है। रविंद्र जी, सबसे पहले तो इस भारत रत्न पर आपकी प्रतिक्रिया, और दूसरी बात यह कि बार बार राजनीति की तरफ जब हम जाएं तो यही सवाल आता है कि इस वक्त क्यों, जैसे कि अभी कोंड्रू जी ने भी सवाल उठा दिया था कि 10 साल में नहीं, 2023 में भी किसी का नाम नहीं, इसी वक्त पे क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे पैनल को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय लोकदल का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं, युवा लोकदल का, और हमारे आदर्श पुरुष जिनको आदर्श मान के मैंने राजनीति की शुरुआत की, और मैं ही नहीं, मेरे परिवार में भी चौधरी चरण सिंह जी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि पिछले 2-3 घंटे से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, तो उस क्रम में मैं ये कहना चाहता हूं, तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से मैंने कहा, फिर कह रहा हूं कि यह न सिर्फ चौधरी चरण सिंह साहब का सम्मान है, यह सम्मान समूचे भारतवर्ष के किसानों का है। आज का यह सम्मान समूचे अन्नदाता वर्ग का है, किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है। यह सम्मान अन्नदाताओं का सम्मान है। ये निश्चित तौर पे यह बात कही जा सकती है कि देर आए दुरुस्त आए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एनडीए सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। यह काम पहले हो जाना चाहिए था निश्चित तौर पे, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। और रही बात की चुनावी, तो मैं कहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी, मान लीजिए उनकी पार्टी के नुमाइंदे आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गठबंधन की बात हो सकती है, लेकिन दूसरे जो प्रधानमंत्री हैं, मैं आदरणीय पत्रकार महोदय से अपने आप को जोड़ता हूं कि मैं जब युवा काल में, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, तो मैं पीवी नरसिंहा राव साहब को, मैंने उनकी किताब थी मेरी अंतरगाथा, इस चैनल को मैं बोलना चाहता हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पढ़ें कि पीवी नरसिंहा राव साहब के जीवन कृत्य को समझने के लिए मेरी अंतरगाथा नामक उस पुस्तक को पढ़ें, जिन्होंने 1991 से 96 के वो 5 वर्ष 5.5 साल की जो सरकार चली थी, उस सरकार को उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया। उन्होंने जो चंद्रशेखर जी के समय में जो हमारे देश का सोना गिरवी रखा गया था, उसमें उन्होंने आर्थिक उदारीकरण ला करके देश के युवाओं के लिए रोजगार के जो साधन खोले हैं, उसे इंकार नहीं किया जा सकता, उसे नकारा नहीं जा सकता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक तरफ श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह साहब को सम्मान दे करके अगर
आदरणीय मोदी जी ने देश के अन्नदाताओं का सम्मान किया है, तो दूसरी तरफ पीवी नरसिम्हा राव को सम्मान देकर के उन्होंने देश के युवाओं को सम्मान दिया है। क्योंकि अर्थनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि आर्थिक उदारीकरण का क्या सकारात्मक परिणाम आए हैं देश में। ठीक है, 1991 से पहले तक लोग एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाते थे। आज हर सुविधाएं, हर कुछ, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके घर बनाने तक के सारे सपने अगर पूरे हो रहे हैं तो ये आर्थिक उदारीकरण का दौर था, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव साहब ही उसके सूत्रधार थे। और तीसरे MS स्वामीनाथन साहब को सम्मान देकर के, कृषि वैज्ञानिक को सम्मान देकर के इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि हम निश्चित तौर पे देश के जो अछूते रह गए लोग थे, जिन्हें पहले मिल जाना चाहिए था, नहीं मिल पाया है, आज मिला है। आज के दिन हम त्योहार के रूप में मनाएंगे। एक बात आपने कही, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, ये बात आप ही ने कही। चलिए इस चीज को मान लेते हैं, देर आए दुरुस्त आए, जो हुआ बढ़िया हुआ। बार बार बात क्योंकि समय पे आई, ठीक है, आपने भी वही कहा, देर आए दुरुस्त आए। इसका आगामी इलेक्शन से यदि देखा जाए तो क्या इसका बहुत ज्यादा फायदा सरकार को मिलता नहीं दिखता? क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रैटेजी होती है, ये राजनीति में तो कुछ भी ये एक स्ट्रैटेजी होती है। मैंने कहा ना, मंशा या सवाल भारत रत्न पे है ही नहीं, लेकिन जिस वक्त पे हुआ, जिस तरह से हुआ, जिन दिग्गजों के नाम हैं, वहां निश्चित तौर पर वो कौन सी लाइन है या कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? राखी जी, निश्चित तौर पे जानिए आप, महापुरुषों को सम्मान कभी भी किया जाए, देवताओं का स्मरण कभी भी किया जाए, दिन में किया जाए, रात में किया जाए, दोपहर में किया जाए, मध्य रात्रि में किया जाए, यह समय मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप करते दिख क्या रहे हैं। और मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मैं इन महापुरुषों में आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब का नाम जोड़ना भूल गया, जिन्होंने सामाजिक न्याय की एक पराकाष्ठा, जो समाज में अछूते रह गए लोग थे, जो अंत्योदय के लोग थे, जिन्हें गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र को तब मैं सही मानूंगा जब समाज के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को न्याय मिलेगा। तो उस न्याय की परिकल्पना को सामाजिक न्याय के माध्यम से कर्पूरी ठाकुर साहब ने लागू किया था। निश्चित जानिए, मैं इस बात पे नहीं पढ़ूंगा आज के दिन कि कब और क्या। मैं इस बात को आज आनंद लेने का है, आभार प्रकट करने का दिन है। डिबेट फिर होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, इसलिए तो नहीं हम सब लोग। अच्छा, इसलिए तो नहीं, देखिए मैं तो जर्नलिस्ट हूं तो मेरे पास तो सवाल आएंगे ही, इसलिए तो नहीं। देखिए जयंत चौधरी जी को क्या करना है क्या नहीं करना, ये मेरी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन क्या आपकी मजबूरी है इस वक्त पे ये कहना? नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं बहुत मुखर, आप मेरी बातचीत के अंदाज से समझ गई होंगी, हम लोग विद्यार्थी जीवन के समय से ही छात्र राजनीति से निकल कर आने वाले लोग हैं, और मेरे नाना भी 4 बार MLA रहे, तो राजनीतिक परिवार से मैं हूँ। मैंने कहा ना कि मेरे यहाँ देवता के रूप में चौधरी चरण सिंह जी पूजे जाते हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं हूँ, मैं पूर्वांचल का हूँ, मिर्जापुर जिले का हूँ, जहाँ पे शायद अगर जाति की बात करेंगी तो हमारे चौधरी, हमारे जाट समझ नहीं आती है। ठीक है, संजय जी की प्रतिक्रिया अजय कुंडू मैम, प्लीज 1 मिनट आ रही हूँ। संजय जी, प्रतिक्रिया, बहुत छोटा सा सवाल है और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सवाल नहीं लूंगी, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया से शुरू करिए। संजय जी, संजय जी, जी जी जी, संजय जी शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं, दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक ठीक है, कोनरू जी कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए आप। ये जो अभी मैंने लेक्चरर में, मेरा प्रोफेशन लेक्चरर से मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, मैं दलित महिला हूँ, तेलंगाना से हूँ। अभी ने एक भाई ने मुझे एक बात कहा था, ये अनागरिक, ये जो प्रश्न पूछने वाले अनागरिक होते तो ये डेमोक्रेसी सिस्टम में सबको राइट है पूछने का। आपने जो सवाल उठाया था, आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन तो आंसर दे। ये दादा परदादाओं का, वो जमाने का, उन लोगों का अच्छे है, उनको देना चाहिए कि समस्या ये है, ये टाइम में क्यों दिए, इतने साल से क्यों नहीं दिया। मेरा प्रश्न आपका प्रश्न से जवाब से, आपका प्रश्न से मेरा जवाब जोड़ता है। अब ये लोग, इन लोगों को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, अच्छे करते हैं, देर करे, अभी करे, कब करे, तो वो मानना पड़ेगा। एक तरफ तो एक तो है ना, एक राजा एक पियानो चला करते रहता, वहां चलता रहता है, वायलिन चलाते रहता। वैसा देश का दौर्भाग्य परिस्थिति में आज हमारा आर्थिक व्यवस्था क्या है, आज हमारा देश का परिस्थिति क्या है,
उसमें अपन जाके उसको डेवलप करने के लिए एक प्रधानमंत्री का अपने चुना था, अपने सपना, अपना देश का बढ़ावा आगे लेके जाने के लिए एक नेता को चुने थे अपन। ये स्वामीनाथन जी ने जब उनका जो फार्मर्स के तरफ से स्वामीनाथन का सिफारिश जो भी था, उनकी एडवाइस था, जब मोदी जी को जब तो नहीं याद आया, जब 3-6 महीने 7 महीने दिल्ली में फार्मर्स ने धरना किया तो उन्होंने काले 3 जो चट्टा बोलते ना निकाले थे, उन्होंने ब्लैक डे कराए थे, 70 फार्मर्स मर गए थे, तब स्वामीनाथन जी ने याद नहीं आया इनको। अभी स्वामीनाथन जी को अभी पुरस्कार देने से उनकी आत्मा अच्छा रहेंगी। ठीक है, वो तो उनका आत्मा भी रोते होंगे। मैं समझ सकती हूँ मैम आपके सवाल और आपकी मंशा, मैं दोनों चीजों को समझ रही हूँ और इसीलिए मैंने कहा था ना कि राजनीतिक रूप से जाएंगे तो दूसरे पहलू से ये चर्चा शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हमारा जो भाइयों को, ठीक है मैम, वापस आऊंगी और भी मेहमान हैं। संजय जी अब 1 मिनट रुकेगा, ठीक है। कुमार राकेश जी, क्योंकि उस वक्त तो आपकी प्रतिक्रिया थी, लेकिन ओवरऑल देखें तो वाकई में बार बार सवाल वही आ रहा है कि ठीक है दिया करा, लेकिन इतना वक्त लग गया। अभी पहले कहा जा रहा था कि जैसे कि प्रदीप जी कह रहे थे कि पहले से ये सारे नाम फिक्स थे, लेकिन फिर एक जन ने ये भी कह दिया देर आए दुरुस्त आए। आज हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित तौर पर ये कहना भी तो गलत नहीं होगा कि बहुत सारी दिशाएं तय हुई हैं इससे। राखी, आप और मेरी बिरादरी एक है, हम लोग पत्रकार बिरादरी के हैं, ठीक है। और हम जो बात करेंगे वहां पे हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे, देश की बात करेंगे। अपनी बातचीत प्रतिक्रिया शुरू करने के पहले मुझे जिस बात पे गुस्सा आया, मैं तनाव उत्पन्न हुआ, बस मैं 5 से 7 सेकंड में उस बात को सबक करूंगा। पुष्प लीला जी की बातों को उन्होंने बात में बोल गई, भाव में बोल गई, याद है कि नहीं, मरने वाले को दिया तो क्या दिया, एक। दूसरा, इन्होंने नरसिंह राव को एक जो शब्द निकला वो भाव सम्मान का नहीं था, 2, क्योंकि वहां कांग्रेस का जो कीड़ा था वो उनकर कुलबुला रहा था, क्योंकि सोनिया गांधी ने बेइज्जत किया था नरसिंह राव जी को। मैं उस पर किताब मैं काम कर रहा हूं, किताब लिखूं। नंबर 2, नंबर 3, इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बोला, वो प्रधानमंत्री जो विश्व के G20 में जिसकी लोकप्रियता, जिसकी कार्यशैली को लेके विश्व का मॉर्निंग स्टार अमेरिकी के एजेंसी 76% करता है, वो प्रधानमंत्री जिसने 10 साल में देश को विश्व के 5वीं आर्थिक व्यवस्था बना दी और अगले 3 वर्षों में विश्व के मानक बोल रहे हैं 3री अर्थव्यवस्था होगी, वो प्रधानमंत्री जिसने देश का करीब 3 लाख करोड़ बचाया जो बिचौलियों के पास जाता था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, वो 85 पैसे का डिफरेंस है। ऐसे कहने की लंबी सूची है, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री की जो देश के लिए किया है। अब आते हैं प्रतिक्रिया पे। ये जो 5 लोगों को दिया गया इस क्रम में, 23 में नहीं दिया गया, 24 में नहीं दिया गया, अभी दिया तो क्या हुआ, ऐसे दिया, अरे दिया तो पहले सम्मान तो करो। चौधरी चरण सिंह को इतिहास गवाह है, चौधरी चरण सिंह जी को मैंने उनके कई भाषण सुने हैं अपने विद्यार्थी जीवन में, और वो व्यक्ति दमकीपा दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई थी उन्होंने, और उस व्यक्ति को ले डाउन किया था इंदिरा गांधी जैसी राजनेता ने। उस 77 के छात्र आंदोलन का मैं भी एक छोटा सा सदस्य था, उनको एक ऐसी जाल में फंसाया और 7 महीने के प्रधानमंत्री बनाया और पूरे समाजवादी चक्र को तोड़ कर रख दिया। तो कांग्रेस की जन्मजात प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति और प्रकृति, देश को अस्थिर करो, राज करो, सत्ताधारी बनो, परिवार का करो। नरसिंह राव उस परिवार से डीलिंग किया था उन्होंने, देश की राजनीति को, विकास को। कितने आरोप लगे उन पे, ठीक है, सबको झेला मुस्कुराते हुए। नंबर 1, मैं बस छोटा सा 2 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, 2 सेकंड में ले रहा हूँ। 18 लैंग्वेज बोलते थे, विद्वान थे, हमारा मतलब ये नहीं था उनको देने में हमारा कोई दिक्कत नहीं है। जो पुरस्कार दिया अच्छा किया, मगर ये टाइम में देना उनका राजनीतिक प्रयोग के लिए किया है। हमारा बात ये है, ये जो पुरस्कार देना था इससे पहले देना था, अभी देखे इलेक्शन का टाइम में देने का क्या बात है। मेरा मतलब ये आप उनो महान है, इनो महान है, इनो देखे बड़ा महान बन गया क्या? देश में कुछ बड़ा ये पुरस्कार देना ही बंद हो गया। पुष्प लीला जी प्लीज, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज बोलिएगा प्लीज, 2 मिनट मैम। सत्य को स्वीकार कीजिए। और भी मेहमान है, देखिए समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, प्लीज और भी मेहमान है।
हाँ, किसी पार्टी संजय जी आ रही हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। 1 सेकंड आ रही हूँ सर बस। मैं किसी को सुनता नहीं हूँ, पर कांग्रेस कुमार राकेश जी थोड़ा जल्दी से प्लीज। प्रधानमंत्री भी सोनिया कुमार राकेश जी थोड़ा जल्दी से सर प्लीज। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, सुनिए, तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। झूठ को झूठ, सच को सच बोलने वाले की ताकत बहुत कम है। कुमार राकेश जी थोड़ा जल्दी से। में भी और राजनीति में भी मैं इसलिए फैक्ट बोल रहा हूँ। नरसिंह राव जी के जो गुण थे, जो मेल खाते हैं आज की तारीख में मोदी जी से, आर्थिक शक्ति को लेके, विदेश नीति को लेकर के, विपक्ष को भी उसी तरह सम्मान देने को लेकर के, और परिवारवाद को डीलिंग करने वाले में, जो कि उनका एक मुद्दा है। अब क्यों दिया गया उनको? अब रही स्वामीनाथन जी को, कृषि वैज्ञानिक थे, उसको लेकर के राकेश टिकैत हंगामा करते रहे। अब उनको भारत देना, उनकी तमाम नीतियों को अमल करना गलत है क्या? कर्पूरी ठाकुर, मैंने देखा है बचपन में उनको, मैं उनसे कई बार मिला भी हूं। वो ऐसा व्यक्ति डाउन टू अर्थ, जिनको ढूंढ के कहते हैं लाए। अभी आप देख लीजिए 10 साल से पद्मा अवार्ड का आप सीढ़ी उठा के देखिए, 10 साल में कितने लोग पद्मश्री, पद्मभूषण, कैसे कैसे लोगों को दिए गए। पहले बिकते थे, मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है। कांग्रेस सरकार में पद्मा अवार्ड बिकते थे, मैं सीधे बात कर रहा हूं ऑन स्क्रीन। तो मुद्दा यह है कि देश को जानने को, देश को समझने वाला व्यक्ति अभी है बैठा हुआ, देश की बात कर रहा है, उसको हमको समझना चाहिए। गलत को गलत, सही को बोलना चाहिए। तीसरी बात, तो चौधरी चरण सिंह किसान के, आपकी बात बोलता अपनी बिरादरी वाली बात चौका, स्वाभाविक है, समय उस तरह का है, लोग विश्लेषण करेंगे। चौधरी चरण सिंह किसान के, ये सिर्फ जाटों के नेता नहीं थे, लोग बोलते किसानों के, वो पूरे देश के नेता थे। ऐसा सोच का व्यक्ति अजीत सिंह उस तरह नहीं हो पाए। अजीत सिंह के साथ हम भी 20 ईयर चलिए ठीक है। कुमार राकेश जी, मैं बीच में अब रोकूंगी। संजय जी आपकी भी प्रतिक्रिया 5 सेकंड ले रहा हूं, बिना सवाल लेके। लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के मंदिर निर्माण जो है, देश के नव जागरण ने एक नई दिशा का क्रम किया। जो देश सोया हुआ था जगाने का काम किया। और राम मंदिर, अभी सर्वे आया है, इंडिया टुडे का नाम बता रहा हूं, कि सारे रिफॉर्म मोदी जी के एक तरफ, और राम मंदिर आंदोलन जो निर्माण हुआ है उसको सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया गया। ठीक है। तो ये है देश की भावनाओं का सवाल है। जो पांचों निर्णय हैं अपने आप में समय के कसौटी पे और प्रयोगात्मक, व्यवहारिक और धरती पे ठीक है खड़े हैं, उस पर ऐसा बोलता है, मैं नहीं मानता। संजय जी बोलिए। राकेश जी, सत्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिन लोगों का नाम भारत रत्न के लिए अलॉट किया गया है, वो सारे अपने आप में एक राष्ट्रीय पर्सनैलिटी हैं और उनका इस देश की राजनीति में काफी बड़ा योगदान रहा है। नरसिंह राव राजनीति के क्षेत्र में कहीं आवाज और आपकी किसान नेता थे और स्वामीनाथन जी कृषि वैज्ञानिक। तो मैं इन तीनों को भारत रत्न दिए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बधाई देता हूँ। लेकिन आज भारत रत्न जिस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, वो निश्चित रूप से भाजपा द्वारा की गई राजनीति है। और चूंकि भाजपा राजनीतिक दल है, तो भाजपा तो अपनी राजनीति करेगा ही करेगा, इस पर भी मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल अपने खुद फायदे के लिए अपने हिसाब से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं भाजपा पर कोई कमेंट नहीं करके, मैं भाजपा से लड़ने वाली जो ताकतें हैं, जो महागठबंधन की तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं उनसे ये आग्रह करता हूं कि वो भाजपा की राजनीति का साथ ढूंढे। राहुल गांधी को न्याय यात्रा की अपेक्षा दिल्ली में बैठ करके जो महागठबंधन की राजनीतिक पार्टियां हैं, उसे एक करने की कोशिश करनी चाहिए। ये समय की मांग है। राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, मेरा राहुल गांधी जी से आग्रह है वो अपनी न्याय यात्रा को बीच में थोड़ा सा विराम दे करके। संजय जी, आपकी आवाज काफी डिस्टर्बिंग है, बहुत ज्यादा इको हो रहा है, वो ऑडियो हमें रिपीट सुनाई भी दे रहा है आप जो बोल रहे हैं। हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं आपको कनेक्ट करने की, क्योंकि ऐसे प्रॉपर आवाज नहीं आएगी। काफी नॉइज आ रहा है ना, मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, बहुत फोकस्ड होकर सुनना पड़ रहा है और बहुत स्लोली जा रहा है। तो बाकी लोग भी मेहमान है जो बोलना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बोलिए। चलिए, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत सारी बातें यहाँ निकल कर आई हैं। देखिए, एक बात है, मुझे लगता है सवाल किसी ने उठाया, जहाँ तक कुंडरू पुष्पलीला जी हैं
उन्होंने भी ये बोला है कि वो एक्सेप्ट करती हैं, सम्मान करती हैं हर चीज़ का, लेकिन उनको लगता है कि 10 साल हो गए हैं, 10 साल में इन लोगों का नाम क्यों नहीं आया, आपने क्यों उन लोगों को नहीं चुना, क्यों उन लोगों पर डिस्कशन नहीं हुआ, भले ही आप ये कहते हो कि ये नाम पहले से थे। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है किसी भी स्टेट में चले जाइए, आज पूरे देश की राजनीति को देखें तो विपक्ष भी है और उनका तो अधिकार है ही सवाल उठाने का, तो इसलिए ये बात निकली है। प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, प्रदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रविंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, अपनी बात रखिएगा। था क्योंकि वो फ्लो टूट जाता है। आदरणीय कुंडू जी बोल रही थी, तो मैं ये कहा, राजनीति करने वाला आदमी राजनीति नहीं करेगा तो क्या दही पता से बेचेगा? पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करेगा, और निश्चित जानिए कि राजनीति करना भी चाहिए। जो बेहतर करेगा वो सफल होगा, और जो नहीं कर पाएगा तो उसके लिए नाच नावे आंगन टेढ़ा। तो मैं तो ये कहूंगा कि राजनीति करिए ना। किसने कहा है? आपकी भी यूपीए की सरकार थी 10 साल, क्यों नहीं किया आपने महापुरुषों का सम्मान? अगर एक साल में 3 भारत रत्न मिल सकते हैं तो आजाद भारत के 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। उस हिसाब से तो 200 से ज्यादा भारत रत्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसके 1/4 हैं। तो जब जागो तब सवेरा, और इस सम्मान को बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि राजनीति से जोड़िए, लेकिन गठबंधन से जोड़कर देखना फिलहाल ठीक नहीं होगा। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपील किया है, और उसी बात को हम दोहराते हैं कि चौधरी चरण सिंह जैसे देवात्मा का सम्मान होना, या इतने महापुरुषों का सम्मान हुआ है, हम आज के दिन उन्हें आभार प्रकट करें, और कल से फिर राजनीति करेंगे, फिर मुद्दे पे आएंगे। ये जो किसान मैडम कह रही हैं, उस बात में कुछ तो तर्क जरूर है, लेकिन निश्चित जानिए कि इन विषयों पे हम फिर चर्चा कर लेंगे। आज का जो विषय है वो सम्मान का है। ठीक है, प्रदीप जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। प्रदीप जी देखिए, ओवरऑल डिस्कशन से यही बात है, मुझे लगता है सब लोग सम्मान तो कर रहे हैं, इस पर आपत्ति किसी ने नहीं उठाई, कोई उठा भी नहीं पाएगा, मैंने तो शुरुआत में ही कहा था। लेकिन बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है, जैसा कि अभी कोंड्रू पुष्पलीला जी ने कहा कि 10 साल थे, 10 साल में आपने उनका नाम नहीं लिया, 10 साल में कोई डिस्कशन नहीं किया गया। आज इलेक्शन है, इसलिए आप ऐसे लोगों के नाम ला रहे हैं सामने, या उन लोगों को आपने चुना है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत सारी दिशाओं को तय करेगा। और ये है, देखिए स्ट्रैटेजिकली हम थोड़ा सा समझे ना, तो राजनीति में होती है ये चीजें, कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ता है, इसलिए। और वो विपक्ष है, देखिए, तो उनको तो सवाल उठाना है देश की राजनीति में। अगर फर्ज कर लीजिए, अगर ये नाम आज घोषित न होते तो विपक्ष के पास मुद्दा क्या था? क्या उनके पास रामबाण था जिसके आधार पे वो मोदी जी के इस देश के विकास की धारा को रोक पाते? तो विपक्ष तो है ही विरोध करने के लिए। इनके पास, फर्ज कर लीजिए हम यही चर्चा कल कर रहे होते, तो इनके पास क्या ऐसा था रामबाण, संजीवनी, जिसके आधार पे ये चैलेंज कर पाते? तो इनका इस प्रकार के प्रश्न उठाना इस बात का द्योतक है कि इनकी झंझलाहट है। जो भी प्रगति के पक्ष में जो भी बातें होंगी या जो भी मुद्दे होंगे, ये इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। ठीक है। वो बहन जी जो तेलंगाना वाली जो इस प्रकार से जो प्रश्न उठा रही थी, उनसे अन्य प्रश्न पूछिए कि क्या इनके पास कुछ ऐसी बात थी जिसको कि इसको माइनस दिस, ये क्या कर सकते थे, इसको हटा दीजिए, चर्चा से ही हटा दीजिए। क्या था इनके पास विरोध करने के लिए? अगर कुछ था तो बताएं, और नहीं था तो इस निर्णय का सम्मान करें, और जिनको यह अवार्ड दिया गया है उनका भी सम्मान करें। ठीक है, 1 मिनट, संजय जी हमारे साथ वापस से कनेक्ट हुए हैं। संजय जी बोलिएगा प्लीज, थोड़ा जल्दी से सर। लेकिन मैं बड़ी जल्दी में बोल देता हूं। जिन लोगों को भारत रत्न दिया गया है वो सब अपने आप में एक राष्ट्रीय पर्सनैलिटी है, और सबों को मैं बधाई देता हूं। नरसिंहा राव जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को, और इसके पहले जो लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है उसे भी मैं बधाई देता हूं। मेरा भारत रत्न के ऊपर कोई सवाल नहीं है। हाँ, टाइमिंग जरूर है, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, और भाजपा ने इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से
इस भारत रत्न का ऐलान किया है। तो चूंकि भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, निश्चित रूप से वो भाजपा राजनीति करेगी, इस पर भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं अपने ही महागठबंधन के सभी दलों से आग्रह करता हूं कि भाजपा की राजनीति के काट के लिए आप क्या कर रहे हैं। मैं अपने महागठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से आग्रह करता हूं कि वो अपने न्याय यात्रा को थोड़ा विराम दें और दिल्ली में बैठ करके वो भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने में थोड़ा अपना समय दें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बड़ा नजदीक है और महागठबंधन के लोग जो नए अपनी एकता को बनाने के। चलिए, मुझे लग रहा है संजय जी इस मंच से आपको ये संदेश पहुंचाना पड़ रहा है, आप सब तो एक गठबंधन के लोग हैं, बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट ठीक है। चलिए देखिए, समय मेरे पास 30 सेकंड है, मैं किस किस को समय दूं? कुमार राकेश जी आप भी कहना चाह रहे हैं, कुंडरू जी भी बोलना चाह रही हैं, संजय जी की भी बात पूरी नहीं हुई है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर लीजिए, फिर मुझे दे दीजिएगा। हमारे पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव जी को भी भारत रत्न देने की घोषणा करें। आप लालू प्रसाद यादव जी की कह रहे हैं, अभी मैं शिवसेना की सांसद को सुन रही थी, वो कह रही थी कि वीर सावरकर जी को भी वो मोदी जी से उन्होंने ये बोला है कि मैसेज पहुंचाया है। मैं अपने पार्टी के तो ठीक है, ये नाम आगे आ सकते हैं, हो सकता है हर साल की बात है फिर मिल जाए, अच्छा है कभी भी मिले, इलेक्शन टाइम में मिले तब तो खुश हो जाएंगे मुझे लगता है। कुमार राकेश जी, जिन जिन की डिमांड्स है यदि वो इलेक्शन टाइम में पूरी हो जाए तो शायद खुश हो जाएंगे। नहीं, आपका सवाल का जवाब फिर मैं अपनी बात करूंगा। जिनकी जो डिमांड है, हम दे देंगे, के हकदार हैं सभी पैमानों पर, किसी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, सभी पैनलिस्ट की एक ही राय सिवाय कुंडरू जी के। नंबर 2, ये मुझे लगता है ये राजनीति के निहितार्थ, भाई जो भी, जैसा कि रविंद्र पटेल जी ने अच्छी बात कही कि अब राजनीति के लिए आए हैं तो बैठ करके हम तो तमाशा नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे, अच्छी बात है, जो जिस काम में है उस काम को करना चाहिए। तो राजनीति के निहितार्थ समय को देखते हुए चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये बात, 2 बातों को करारा जवाब दिया है भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। दक्षिण और उत्तर की बात कही जा रही थी, डीके शिव कुमार के भाई ने दक्षिण भारत को बांटने की बात कही, तो 2 लोगों को अवार्ड दिया गया, सम्मान किया गया, पीवी नरसिंहा राव को और स्वामीनाथन जी। ठीक है, चलिए विषय बड़ा है, समय की सीमा है। मंदिर को लेकर बात कही गई, पुष्पलीला जी बात करने जा रहा हूं, तो मंदिर के निर्माण में, ठीक है कुमार राकेश जी प्लीज एक मिनट, नरसिंह राव जी की जो भूमिका रही है वो अविस्मरणीय है। कल्याण सिंह कुंडरू पुष्पलीला जी, मैं वापस नहीं आ पाऊंगी मैम क्योंकि समय की सीमा है और सभी लोग एक बात बोलने का। हाँ चलिए जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए मैम, जहाँ जहाँ इलेक्शन चलते रहे थे ना, वहाँ मोदी जी को, वहाँ लोगों को, जो अपोजिशन पार्टी को ऐसे पुरस्कार दे दीजिए, तब उनका अकाउंट में वोटिंग का बैलेंस बढ़ जाएगा। ये जो साजिश है ये अच्छा नहीं है, ये सिस्टम गलत है, चलिए ठीक है, मोटो है। रत्न पर भी मुझे लग रहा है इतनी ज्यादा राजनीतिक बहस हो रही है। खैर ठीक है, समय की बात है इसलिए इतने सवाल है, बाकी तो किसी ने ऐसे विरोध किया नहीं। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय हो गया है। निश्चित तौर पर देखिए, भारत रत्न है, सवाल कोई नहीं उठा रहा, ना ही किसी ने उठाया है, लेकिन जो विपक्ष है उसको ये आपत्ति है और सेम आपत्ति आई है कि इस वक्त पे क्यों इलेक्शन है लोकसभा के, इसलिए आपने वो नाम सामने रखे हैं। 10 साल से आप क्या सो रहे थे? ये कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और अलग अलग दिशा से देखिए, चाहे आप कृषि क्षेत्र से देख लीजिए, दक्षिण की राजनीति को देख लीजिए, नरसिम्हा राव का नाम सामने लाके, तो जिन 5 लोगों के नाम है उसे आगे कहीं ना कहीं एक बड़ी रास्ते को, राह को साधने का प्रयास है। खैर आने वाले समय में और चीजें आएंगी, देखते हैं क्या होता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।